अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो डायरेक्ट ये बोया माइक के ज़रिए रिकॉर्ड हुआ है और इस ऑडियो को मैंने एडिट किया है, नॉइस रिड्यूस किया है, उसके बाद ही आप ये आवाज़ सुन पा रहे हो जो कि क्लियर, क्रिस्पी और लाउड है। अगर इस बोया माइक के ज़रिए आवाज़ रिकॉर्ड करके डायरेक्ट आपको सुनाया जाए बिना एडिट किए तो उसका आवाज़ और उसका क्वालिटी कैसा रहेगा उसके बारे में भी डिटेल में आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं रिकॉर्ड करूँगा बिना माइक के डायरेक्ट अपने मोबाइल कैमरे के ज़रिए। आप बताइएगा उसका क्वालिटी कैसा है। उसके बाद मैं जो मार्केट से माइक लाया हूँ 150 रुपये का, उसके साथ भी मैं एक वीडियो शूट करूँगा, उसका भी वॉइस क्वालिटी आप देखिएगा। और आखिर में मैं बोया माइक के ज़रिए रिकॉर्ड करूँगा, उसका भी आप क्वालिटी देख लीजिएगा। साथ में मैं जो नॉर्मल क्वालिटी रिकॉर्ड होती है वो तो आप वह सुनोगे ही सुनोगे, उसके बाद मैं उसको एडिट करके भी बताऊंगा कि अगर एडिट आप इस वॉइस को करते हो तो कितना नॉइस रिड्यूस होता है, कितना आप अपनी ऑडियो को क्रिस्पी और लाउड क्लियर बना सकते हो। और अंत में मैं बताऊंगा कि मैं अपनी ऑडियो को कैसे रिकॉर्ड करता हूँ और किस सॉफ्टवेयर के ज़रिए ये एडिट होता है, ये तरीका क्या है। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो बोया माइक के ज़रिए रिकॉर्ड हो रहा है। अभी जो आवाज़ सुन रहे हो वो एडिटेड है। एडिट मैंने किया है ऑडासिटी सॉफ्टवेयर के ज़रिए। ऑडासिटी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जो आपके ऑडियो को बहुत ही लाउड और ट्रेबल बूस्ट कर देता है, जिसकी वजह से सामने वाले को आपका वॉइस बहुत क्लियर और क्रिस्पी सुनाई देता है। ऑडासिटी सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप अपनी ऑडियो फाइल का नॉइस रिड्यूस कर सकते हो, इतनी हद तक नॉइस रिड्यूस कर सकते हो कि आपको यकीन नहीं होगा कि आपके बैकग्राउंड में नॉइस भी थी। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि ऑडासिटी सॉफ्टवेयर के ज़रिए कैसे आप अपनी ऑडियो फाइल को एडिट कर सकते हो, कैसे उस ऑडियो फाइल में से नॉइस रिड्यूस कर सकते हो। तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए माइक इस्तेमाल करता हूँ उसका नाम है बोया B1M1 माइक। और आपको पता ही होगा कि हर यूट्यूबर ये माइक को रिकमेंड करते हैं। तो क्या ख़ास बात है इस माइक में, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। बोया माइक की खासियत के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि हर यूट्यूबर इस माइक के पीछे पागल क्यों है। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपको पता ही होगा कि यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। कुछ हो ना हो, ये 3 चीज़ें आपकी वीडियो में होनी ही चाहिए। पहला है कि आपकी वीडियो का क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आपकी वीडियो का जो ऑडियो क्वालिटी है वो अच्छा होना चाहिए ताकि सामने वाले को आपकी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे सके, आप कहना क्या चाहते हो वो क्लियरली वो सुन सके। और तीसरा, आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन आपका वीडियो का क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी ठीक नहीं है तो पूरा का पूरा वीडियो ही बेकार है। इसलिए कंटेंट पे तो फोकस करना ही है, लेकिन आपको अपनी वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी को भी ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाना है। तो शुरू-शुरू के दिनों में जब मैं वीडियो शूट करता था तो उस समय मेरे पास माइक नहीं थी, तो डायरेक्ट कैमरे में जो डिफ़ॉल्ट माइक है उसके ज़रिए ही मेरा ऑडियो रिकॉर्ड होता था। तो उसके बाद मैंने एक माइक ख़रीदा जो कि मार्केट से मुझे मिला। ये एक सस्ता माइक है, मार्केट से मुझे ये 150 रुपये का मिला। तो इसका क्वालिटी और मेरे मोबाइल के फ़ोन का जो ऑडियो क्वालिटी है उसका कंपैरिज़न मैं बताऊँगा। अगर आप भी अगर मार्केट से कोई सस्ता माइक ख़रीद लेते हो तो वो एज़ कम्पेयर टू आपका मोबाइल जो रिकॉर्ड कर रहा है ऑडियो, वो डिफ़रेंस कितना रहेगा, तो इसके बारे में मैं जानकारी दूँगा। साथ ही मैंने जो ये माइक लिया है इसके बारे में भी बताऊँगा और इसका वॉइस क्वालिटी कैसा है उसके बारे में भी बताऊँगा। तो दोस्तों, अभी जो आवाज़ सुन रहे हो आप वो बोया माइक के ज़रिए रिकॉर्ड हो रही है। अगर मैं ये बोया माइक को अपने मोबाइल से अनप्लग कर दूँ तो आपको कुछ ऐसा आवाज़ सुनाई देगा। ठीक है, तो मैंने अभी बोया माइक को अनप्लग कर दिया है, तो आप वॉइस का क्वालिटी सुन सकते हो कि कितना नॉइस है। तो दोस्तों, मैंने अभी अपना बोया माइक को अनप्लग कर दिया है और जो भी अभी रिकॉर्ड हो रहा है वो डायरेक्ट मेरे मोबाइल के ज़रिए रिकॉर्ड हो रहा है, जो कि मैं मोबाइल से 2-3 फीट की दूरी पर बैठा हूँ, इसलिए आपको वॉइस थोड़ा कम सुनाई देता होगा। अगर मैं और कैमरे के सामने आ जाऊँ तो आपको मेरा वॉइस थोड़ा लाउड क्लियर सुनाई देता होगा। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो डायरेक्ट मेरे मोबाइल के ज़रिए रिकॉर्ड की गई है।
मोबाइल में जो डिफ़ॉल्ट माइक लगा हुआ है उसके ज़रिए ये आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। आप सुनकर ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आप डायरेक्ट मोबाइल के ज़रिए रिकॉर्ड करते हो और लगभग मोबाइल से 2 ढाई फीट की दूरी पर बैठे हो तो कैसे रिकॉर्ड होगा। नॉर्मली मैं जैसे बात करता हूँ वैसे ही बात कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा तेज़ चिल्ला नहीं रहा हूँ। तो ये क्वालिटी है, बिना अगर माइक आप यूज़ नहीं करते हो, डायरेक्ट अपने मोबाइल के साथ रिकॉर्ड करते हो तो। अगर 2 ढाई फीट की दूरी पर अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो थोड़ा आपको धीरे सुनाई देता होगा, लेकिन अगर मैं जैसे ही सामने आ जाता हूँ मोबाइल के पास तो आवाज़ थोड़ा क्लियर आपको सुनाई देगा। तो चलिए इस वॉइस को अगर मैं ऑडासिटी के ज़रिए एडिट करता हूँ तो आपको क्या सुनाई देगा। तो दोस्तों मैंने ये वॉइस को अभी एडिट कर दिया है ऑडासिटी के ज़रिए और सारा वॉइस को रिड्यूस कर दिया है। तो आप बताइए कि ये जो मोबाइल के ज़रिए मैंने रिकॉर्ड किया है अपना ऑडियो या फिर वीडियो के ज़रिए जो ऑडियो रिकॉर्ड किया है डिफ़ॉल्ट माइक के ज़रिए, तो कितने हद तक इसका नॉइज़ रिड्यूस हुआ है। आपको क्वालिटी में कुछ चेंजेस आई है या नहीं। क्योंकि अगर बिना माइक के अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो आपको दूरी का अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर मोबाइल दूर पे आप अगर रख के रिकॉर्ड कर रहे हो तो वॉइस तो थोड़ा दबा-दबा आएगा ही आएगा। तो ऑडासिटी के ज़रिए आप अपना वॉइस को बूस्ट भी कर सकते हो, जो कि आप सुन सकते हो कि कैसे मैंने अपनी वॉइस को बूस्ट किया है। इससे पहले जो मैंने बिना एडिट किया हुआ आपको वॉइस जो सुनाया था, वो बहुत दबा था और वॉइस बहुत सारे नॉइज़ आ रहे थे बैकग्राउंड से, जो अभी आपको सुनाई नहीं देते होंगे। तो ये ऑडासिटी सॉफ्टवेयर का कमाल है। तो अभी आप सोचते होंगे कि मैंने बोया माइक के ज़रिए रिकॉर्ड किया है ये आवाज़, तो देख लीजिए ये बोया माइक मेरे हाथ में है और मोबाइल मेरे से लगभग आप अंदाज़ा लगा सकते हो, देखिए मैं कैमरे को टच कर रहा हूँ, ये लगभग 2 ढाई फीट दूरी पे है। तो ये क्वालिटी आपको मिलेगी अगर आप बिना माइक के ज़रिए रिकॉर्ड करते हो। तो अभी देखते हैं ये जो मैंने माइक खरीदा है 150 रुपये का नॉर्मल मार्केट से, अगर इसको मैं प्लग करता हूँ अपने मोबाइल के ज़रिए तो इसका क्वालिटी मुझे क्या मिलेगा। तो दोस्तों मैंने ये माइक को प्लग कर दिया है अपने मोबाइल पे। एक नॉर्मल सा लोकल माइक है जिसे मैंने अपनी नज़दीकी मार्केट से खरीदा था। प्राइस के हिसाब से तो इसका क्वालिटी ठीक ही है, क्योंकि अगर माइक 5 फीट दूरी पर अगर रखते हो, इसका वायर भी ज़्यादा लंबा है नहीं, अगर 5 फीट दूरी पे अगर माइक रखते हो तो चिल्लाने से बेहतर ये है कि हाँ आप ये छोटा सा माइक लेके रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन आप सुन सकते हो कि इसका क्वालिटी कैसा है, क्योंकि ये है कॉलर माइक। तो इसको मैं पकड़ के अगर बोलूँ तो वॉइस ठीक समय सामने रिकॉर्ड होता है, लेकिन अगर इसको मैं कॉलर पे लगा दूँ तो अगर मैं इसको कॉलर पे लगा के अपना वॉइस रिकॉर्ड करूँ तो थोड़ा सा आवाज़ दबा-दबा आपको सुनाई देता होगा। साथ में बैकग्राउंड नॉइज़ भी आपको सुनाई देता होगा, ठीक है। तो आइए इसको एडिट करते हैं इस वॉइस को ऑडासिटी के ज़रिए। तो दोस्तों अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये फुल्ली एडिटेड है। नॉर्मल सा मैंने माइक लगाया हुआ है, लोकल माइक। आपको डाउट ना हो इसलिए मैं दिखा देता हूँ, बोया माइक अभी भी मेरे हाथ में है। तो ये नॉर्मल से माइक से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। माइक लगा हुआ है कॉलर पे। अगर इसको मैं डायरेक्ट ऐसे पकड़ के रिकॉर्ड करूँ तो इसका क्वालिटी कुछ और अलग आएगा, क्योंकि ये नॉर्मल सा है माइक, वॉइस ज़्यादा कैच कर नहीं सकता। तो सामने से अगर रख के इसको बोला जाए तो ठीक से ये कैच कर लेता है रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है। तो जो कि मैं ये ऑडियो फाइल को ऑडासिटी सॉफ्टवेयर के ज़रिए एडिट किया हूँ, तो ये आप देख सकते हो इसका क्वालिटी बूस्ट हो गया है। लगभग सही है, सामने वाले को आपका वॉइस क्लियर सुनाई देगा। आप बैठ के रिकॉर्ड करते हो तो ये हाँ, ये सही है। आप 5 फीट दूरी पर बैठ के इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा आपको एडिटिंग करनी होगी इस पे, क्योंकि बिना एडिटिंग का ये पूरा नॉइज़ बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत लेता है। तो अब बारी आती है बोया B1 माइक टेस्टिंग की। तो आइए बोया माइक की साउंड क्वालिटी टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो बोया माइक के ज़रिए रिकॉर्ड हो रही है। मैंने ये बोया माइक को प्लग कर दिया है, जो कि इसमें ऑलरेडी पहले से कंडेंसर दिया हुआ है इस, और ये बैकग्राउंड नॉइज़ को कुछ हद तक, यानी कि लगभग मान के चलिए ना के बराबर आपको वो बैकग्राउंड नॉइज़ सुनाई देगा।
या फिर रिकॉर्ड होगा, तो ये बैकग्राउंड नॉइज़ को कुछ हद तक रिमूव कर देता है, जिससे साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी रिकॉर्ड होती है। आप सुन सकते हो, आप जो वॉइस सुन रहे हो अभी, ये बिना एडिट किया हुआ वॉइस है एज़ कम्पेयर टू जो पिछले मैंने आगे दिखाया था बिना माइक के साथ और लोकल माइक के साथ जो मैंने टेस्टिंग दी थी, उसके मुकाबले बोया माइक लगभग 10 से 20 गुना बेहतर है। क्योंकि अगर बात की जाए साउंड क्वालिटी की, तो ये बेस्ट क्वालिटी रिकॉर्ड कर रहा है और बैकग्राउंड नॉइज़ को भी बहुत हद तक ये रिड्यूस कर रहा है। आप मेरी आवाज़ सुनकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब मैंने बिना माइक के साथ रिकॉर्ड किया था और लोकल माइक के साथ जो रिकॉर्ड किया था, वो क्वालिटी और ये क्वालिटी में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो कि मैंने अभी इसको एडिट नहीं किया है। अभी जो आप वॉइस सुन रहे हो, ये नॉर्मल डायरेक्ट रिकॉर्ड किया हुआ वॉइस है, जिसको मैंने अभी तक एडिट नहीं किया है। तो बिना एडिट किए जो आपको क्वालिटी मिल रही है वो बेस्ट है। अगर आप सन्नाटे में रिकॉर्ड करते हो तो वॉइस एडिट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आप। तो चलिए इसको एडिट करते हैं और आपको बताते हैं कि एडिट करने के बाद क्या होता है। तो दोस्तों, ये जो आप आवाज़ सुन रहे हो, ये ऑडासिटी के ज़रिए एडिट किया हुआ वॉइस है। वॉइस को मैंने बोया M1 माइक के ज़रिए रिकॉर्ड किया है और आप इसका क्वालिटी देख सकते हो। तो आप इसका वॉइस क्वालिटी सुन सकते हो कि एडिट करने के बाद इसका वॉइस जो है वो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसलिए सारे मैक्सिमम जितने भी यूट्यूबर हैं वो इसको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये बेस्ट है। बेस्ट इसलिए है क्योंकि प्राइस के मामले में भी ये सस्ता है। लगभग 800 रुपये के अंदर आपको ये मिल जाता है। 700 से 800 रुपये की फ्लक्चुएट होता है इसका प्राइस। जब मैंने इसको परचेज़ किया था तो लगभग 740 रुपये मुझे लगे थे। अभी वही लगभग 700 और 800 के बीच में इसका प्राइस रहता ही रहता है। तो सस्ता और बेस्ट क्वालिटी अगर देखा जाए तो ये बोया M1 माइक एक नंबर पे आता है। अगर आप चाहते हो कि आप जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो उसका वॉइस क्वालिटी बेस्ट हो, सुपर्ब हो, तो सबसे आपको मेन पहला प्रायोरिटी बोया B1 माइक को देना चाहिए। पैसे की कमी है, सबसे सस्ता माइक यही है। इससे सस्ते पे जाओगे तो सब बेकार है। तो अब बात करते हैं कि मैं अपने ऑडियो फाइल को कैसे एडिट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑडासिटी जो सॉफ्टवेयर है वो पीसी में रन होता है, इसके लिए कोई एप्लीकेशन नहीं है। अगर आपको नॉइज़ रिड्यूस करना है तो प्ले स्टोर पे बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे जो वीडियो से या फिर ऑडियो फाइल से नॉइज़ को रिड्यूस करने का काम करती है। लेकिन मैं कोई ऐप इस्तेमाल नहीं करता। बेसिकली मैं अपने पीसी के ज़रिए ऑडासिटी सॉफ्टवेयर के ज़रिए किसी भी ऑडियो फाइल का नॉइज़ को रिड्यूस करता हूँ। तो वही तरीका मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप क्या है। ऑडासिटी सॉफ्टवेयर के ज़रिए कैसे आप अपना ऑडियो फाइल का नॉइज़ को रिड्यूस कर सकते हो। और अगर आपका वॉइस उतना ख़ास नहीं है, क्रिस्पी नहीं है, या फिर आपके वॉइस में बूस्ट और ट्रेबल की कमी है, जो बोलते हैं ना, यानी कि अगर आपकी आवाज़ गूंजता नहीं है, वो आप ऑडासिटी के ज़रिए इजीली कर सकते हो। तो आइए पीसी पे चलते हैं और आपको एक वॉइस नोट एडिट करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैंने ऑडासिटी सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है और इस ऑडासिटी सॉफ्टवेयर में मुझे वो ऑडियो फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसमें से मुझे वो नॉइस रिड्यूस करना है या फिर वॉइस क्वालिटी इम्प्रूव करना है। तो मेरे पास एक ऑडियो फाइल है जिसे मैं ड्रैग करके ऑडासिटी सॉफ्टवेयर पे ड्रॉप करूँगा। तो आप देख सकते हो कि ये ऑडियो फाइल ऑडासिटी पे आ चुका है। अगर मैं आपको ये ऑडियो फाइल प्ले करके दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरह का आवाज़ सुनाई देगा। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो डायरेक्ट मेरे मोबाइल के ज़रिए रिकॉर्ड की गई है। मोबाइल में जो तो आप देख सकते हो कि इस ऑडियो फाइल में बैकग्राउंड नॉइज़ कुछ ज़्यादा ही है। तो इस बैकग्राउंड नॉइज़ को हम रिमूव करेंगे और वॉइस की क्वालिटी को एनहांस करेंगे। तो सबसे पहले इस ऑडियो फाइल में आपको उस जगह को मेंशन करना पड़ेगा या फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे आपको बैकग्राउंड नॉइज़ सुनाई दे रहा है। अगर मैं इस जगह को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद अगर इसको मैं प्ले करूँगा, आपको यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज़ से सुनाई देता होगा। और जैसे ही आपको पता चल जाए कि ये बैकग्राउंड नॉइज़ है और इसे रिमूव करना है, तो उस एरिया को पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे।
जैसा कि मैंने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद इफ़ेक्ट पे क्लिक करेंगे। नॉइस रिमूवल एंड रिपेयर के ऊपर अगर आप अपना माउस पॉइंटर ले जाते हो तो आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन नज़र आते हैं, जहाँ पे आपको नॉइस रिडक्शन पे क्लिक करना है और गेट नॉइस प्रोफाइल पे क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसको एज इट इज़ रहने दीजिए। गेट नॉइस प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए। जो आपने सेक्शन को सिलेक्ट किया है वो बैकग्राउंड नॉइस है, जिससे आप ऑडासिटी सॉफ्टवेयर के ज़रिए रिमूव कर सकते हो। जो कि मैंने ये सेक्शन को सिलेक्ट कर लिया है, तो टोटल जो आपका ऑडियो फाइल है उसमें से ये सेक्शन जहाँ जहाँ दिखेगा ये सॉफ्टवेयर उसको वहाँ से रिमूव कर देगा। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+A दबाएंगे ताकि आपका पूरा ऑडियो फाइल सिलेक्ट हो जाए। फिर उसके बाद Ctrl+R दबाएंगे। जैसे ही आप Ctrl+R दबाते हो तो जितने भी ऑडियो फाइल के अंदर नॉइस थे, बैकग्राउंड नॉइस थे, वो रिमूव हो जाएंगे। अगर मैं आपको इसको प्ले करके दिखाऊं तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो डायरेक्ट मेरे मोबाइल के ज़रिए रिकॉर्ड की गई है। तो आप देख सकते हो कि कुछ हद तक इसका बैकग्राउंड नॉइस रिड्यूस हुआ है। अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस सुनाई देता है तो आपको फिर से Ctrl+R दबाना है। ऐसा करते ही जो बचा कुचा बैकग्राउंड नॉइस है वो भी रिमूव हो जाएगा। अगर मैं इसको फिर से प्ले करता हूँ तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो डायरेक्ट मेरे मोबाइल के ज़रिए रिकॉर्ड की गई है। मोबाइल में जो डिफ़ॉल्ट माइक लगा, तो अभी जो आप आवाज़ ठीक है, तो ये कम्प्लीटली इसका बैकग्राउंड नॉइस रिमूव हो गया है। लेकिन इसका जो वॉइस क्वालिटी है वो थोड़ा दबा दबा लगता है, तो इसको थोड़ा एनहांस करते हैं। एनहांस करने के लिए सबसे पहले ये ऑडियो फाइल को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A दबाएंगे। उसके बाद इफ़ेक्ट में जाएंगे, फिर वॉल्यूम एंड कंप्रेशन पे जाएंगे और कंप्रेसर को सिलेक्ट करेंगे। ये जो सेटिंग है डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। अप्लाई पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो कि अभी वॉइस का जो ग्राफ है वो हाई हो गया है। अगर मैं इसको प्ले करके दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरह सुनाई देगा। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो डायरेक्ट मेरे मोबाइल के ज़रिए रिकॉर्ड की गई है। तो दोस्तों मैं ऐसे ही स्टेप को फॉलो करके अपने ऑडियो से बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करता हूं, जो कि बहुत सिंपल सा तरीका है। ऑडासिटी सॉफ्टवेयर अगर आपके पास है तो आप इजीली किसी भी ऑडियो फाइल से बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर सकते हो और जो साउंड की क्वालिटी है उसको एनहांस कर सकते हो। सब कुछ हो जाने के बाद फाइल पे क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट ऑडियो पे क्लिक करने के बाद ये ऑडियो फाइल को आप सेव कर सकते हो और इसको आप अपने वीडियो में यूज़ कर पाओगे। तो दोस्तों आज आपने जाना कि अगर आप एक मोबाइल के ज़रिए कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो वीडियो तो रिकॉर्ड ठीक होता है, लेकिन ऑडियो क्वालिटी उसका मेन पार्ट होता है। अगर ऑडियो सुनाई नहीं देगा, वीडियो क्वालिटी बेस्ट रहेगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। यूट्यूब के लिए अगर आप वीडियो बना रहे हो तो ऑडियो क्वालिटी बेस्ट होना ही चाहिए। इसलिए मैंने 3 तरीके से ऑडियो रिकॉर्ड करके आपको बताया। पहला बिना माइक के ज़रिए, दूसरा लोकल माइक के ज़रिए और तीसरा बोया माइक के ज़रिए। और तीनों की ओरिजिनल क्वालिटी को हमने एडिट करके भी आपको बताया कि आपको ओरिजिनल क्या मिलेगा और एडिट करने के बाद कैसे आप अपनी वॉइस का क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, इसके बारे में आपको पता चला। साथ में हमने ये भी बताया कि हम अपनी ऑडियो फाइल को कैसे एडिट करते हैं, ऑडासिटी की मदद से कैसे आप अपने वॉइस को एडिट कर सकते हो, नॉइस रिमूव कर सकते हो, इसके बारे में जानकारी दी। उम्मीद करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।